नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान के दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर की नीतियों के चलते पाकिस्तान में आंतरिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बलूचिस्तान पहले ही पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है और अब सिंध प्रांत ने भी चोलिस्तान प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पाकिस्तान सिंधु नदी के जल को बांटकर पंजाब प्रांत तक पहुंचाना चाहता है और पानी के इस बंटवारे की वजह से सिंध में आग लगी है। जिस नहर परियोजना को मुनीर और पाक सरकार के समर्थकों ने गेम चेंजर करार दिया, वो अब उसके लिए गले की हड्डी बन चुका है। सिंध प्रांत के खिलाफ मनमानी और पंजाब प्रांत पर मेहरबानी से भड़की आग अब ठंडी पड़ने वाली नहीं है। बगावत की फूट रही चिंगारी से पाकिस्तान पर किस तरह से टुकड़े होने का खतरा मंडरा रहा है, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। पाक में सिंध बनाम पंजाब। पानी के बंटवारे पर भड़की आग। चोलिस्तान परियोजना पर विवाद। पंजाब सिंध में बड़ा फसाद। पहले बलूचिस्तान, अब सिंध प्रांत। पाक में गृहयुद्ध जैसे हालात। पाकिस्तान में जल बंटवारा हमेशा से एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। सिंध पाकिस्तान का दक्षिणी सूबा है जो समुद्र के किनारे बसा है। ऐसे में सिंध को डर है कि ऊंचाई वाले इलाकों में नहरों के विकास के चलते पानी का ज्यादा इस्तेमाल होगा। इससे निचले राज्यों में आपदा का कारण बन सकता है। पाकिस्तान सरकार और फौज की तरफ से जब से नहर परियोजना को मंजूरी दी गई है, तभी से सिंध प्रांत में पानी को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। अब इसको लेकर आंदोलन न सिर्फ हिंसक हो गया है, बल्कि इसकी आड़ में पाकिस्तान से आजादी की मांग भी तेज हो गई है। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। पाक में पानी की जंग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पहले ही हर तरह से पस्त हो चुका है। भारत पाकिस्तान पर सख्त एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर चुका है। सिंधु जल समझौते को लेकर पहले से ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान का सिंध सुलगने लगा। पंजाब और सिंध प्रांत के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। हाईवे बंद कर दिए, पेट्रोल पंप पर लूट की गई। चोलिस्तान जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का डेजर्ट एरिया है और इंडस रिवर जो है वो उसको बाईपास करके सिंध में जाता है। इंडस के ऊपर 2 या 3-4 कैनाल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान चोलिस्तान को हरा भरा करने के लिए, जिससे सिंध प्रोविंस को जो है पानी नहीं मिलेगा। वहाँ पहले ही पानी की बड़ी ज़बरदस्त कमी है, क्लाइमेट की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। इसको लेकर सिंध जो है वो साफ तौर पे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के खिलाफ है और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग जो हैं पानी की वजह से तड़प उठेंगे, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगी और हमारे यहाँ हर प्रकार की दिक्कत हो जाएगी। इसी को लेकर पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्त बवाल है। गृह
राज्य मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर फूंक दिया गया और 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये खुले तौर पर पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी के खिलाफ बगावत है। चोलिस्तान नहर परियोजना के पीछे पाकिस्तान का असली मकसद सिंध प्रांत में जाने वाले पानी को रोकना है। पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना और प्रशासन में पंजाब के लोगों का दबदबा है। सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों को लेकर पाकिस्तान के हुक्मरानों का रवैया हमेशा से ही दोयम दर्जे का रहा है। वो पाकिस्तान जो है वो सारी की सारी जो उसकी नीतियां हैं केवल पंजाब प्रोविंस को लेकर है। पीओके के अंदर भी कुछ डैम्स बनाए जा रहे हैं जिसका फायदा जो होगा वहां से पानी आएगा पंजाब प्रोविंस के अंदर। पीओके को किसी प्रकार के कोई फायदा नहीं होगा, वहाँ के लोगों की जमीनें चली जाएंगी, बहुत सारे गांव वो डैम में डूब जाएंगे, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा और पाकिस्तान को फायदा होगा या चाइना को फायदा होगा। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, सिंध को पानी नहीं मिल रहा। इसी माफिक जो बलूचिस्तान में भी पानी की ज़बरदस्त कमी है और वहाँ भी किसी प्रकार की कोई वाटर की साधना नहीं की जुटाए जा रहे। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, अगर आपको याद हो तो ऋग्वेदा में भी इंडस वैली की बातचीत की हुई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बातचीत की हुई है। तो इंडस रिवर जो है पूजा जाता था। और अगर सिंध जो है लोअर राइपेरियन स्टेट है, लोअर राइपेरियन स्टेट के उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कम्प्लीटली नज़रअंदाज किया जा रहा है पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस की वजह से, और इसी वजह से वहाँ गृह युद्ध हो सकता है। सिंध नदी का पानी पंजाब में डाइवर्ट कर दिया गया तो सिंध प्रांत में पानी की किल्लत हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, जिससे उनकी खेती और फसलें बर्बाद हो सकती हैं। लोग पीने के पानी के लिए तरस सकते हैं और धीरे धीरे अभी हरा भरा रहने वाला सिंध रेगिस्तान बन सकता है। इसीलिए यहाँ के किसान, आम लोग, राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को रोकने के लिए सिंध के लोग सड़कों पर उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान सरकार के लिए चोलिस्तान प्रोजेक्ट दोधारी तलवार बन गया है। एक तरफ सिंध है तो दूसरी तरफ पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत को आबाद करने की आड़ में सिंध प्रांत को तबाह करने की साजिश को सिंध के लोग समझ गए हैं। नहर परियोजना से पंजाब की हालत तो सुधर जाएगी, लेकिन सिंध प्रांत रेगिस्तान बनकर रह जाएगा। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर बताने वाली पाक सरकार और फौज अब इस मामले में खामोश है। चोलिस्तान प्रोजेक्ट को लेकर सरकार में भी विरोध बढ़ता जा रहा है। क्यों अहम चोलिस्तान प्रोजेक्ट? जुलाई 2024 में नहर प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जीपीआई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद 6 रणनीतिक नहरों के लिए मंजूरी दी थी। इन नहरों को कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए अहम बताया गया था और जरदारी ने संघीय और प्रांतीय सरकारों से लगातार फंडिंग की आग्रह करते हुए इनके एक साथ क्रियान्वयन को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान के सिंध में बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी की सरकार है। मुराद अली शाह सिंध मुख्यमंत्री हैं। पीपीपी चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट का जमकर विरोध कर रही है। केंद्र में पीपीपी शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सरकार चला रही है। बावजूद राज्य में पार्टी शहबाज सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रही है। शहबाज सरकार जो है इस समय मिली जुली सरकार है, जिसमें उनकी अपनी पार्टी है जो नवाज शरीफ की पार्टी है और साथ में बिलावल भुट्टो की पीपीपी है। और बिलावल भुट्टो की पार्टी जो है वो वास्तव में सिंध की पार्टी है और अगर सिंध को पानी नहीं मिला तो बिलावल भुट्टो की पार्टी जो है साफ तौर पे शहबाज शरीफ की सरकार को गिरा देंगे। इसलिए साफ तौर पे ये राजनीतिक के अलावा सामाजिक इशू भी है और इसी की वजह से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार गिर सकती है। इस प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ इसे हरी झंडी दिखाई थी। पिछले महीने जनरल असीम मुनीर और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने इस नहर परियोजना का उद्घाटन किया था। इसके बाद सेना और सरकार समर्थकों ने इस परियोजना को गेम चेंजर करार दिया और दावा किया
कि ये पाकिस्तान के विशाल रेगिस्तानी भूमि को उपजाऊ कृषि भूमि में बदल देगा। पाकिस्तान की इस नहर परियोजना पर आरोप लगाया जा रहा है कि इस परियोजना में सिर्फ पंजाब राज्य का ध्यान रखा गया है। भारत कह रहे कि इंडस वैली जो हमारी ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको हमने अबेयंस में रखा है और कहा कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जिसका 100% पानी हमारे पास है, उसका भी 80% हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 20% पानी अभी भी पाकिस्तान में जा रहा है। हम उस पानी को भी हर प्रकार से रोकेंगे और उसको रोकने से पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में जो है पानी की कमी होगी। और जहाँ तक पंजाब प्रोविंस का ताल्लुक है, 80% जो गवर्नमेंट है पंजाब की है, 80% फौज पंजाब की है, सीनियर ऑफिसर पंजाब के हैं, सारा कारोबार जो है पंजाबी संभालते हैं। इसलिए हर नीति, हर फैसला पंजाब के हित में लिया जाता है, जिससे सिंध जो है में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है, बहुत ज़बरदस्त बवाल है और हो सकता है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए। चोलिस्तान नहर परियोजना पाकिस्तान के दक्षिण पंजाब प्रांत में है। ये क्षेत्र भारत के राजस्थान से सटा हुआ है। इस प्रोजेक्ट में 176 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी और इसकी 3 सब कैनाल भी बनाई जाएंगी। इसकी कुल क्षमता 4120 क्यूसेक है और इसके 2030 में पूरा होने की उम्मीद है, जिसकी अनुमानित लागत $783 मिलियन है। नहरों के निर्माण के लिए अधिकारियों ने पंजाब में 1.2 मिलियन एकड़ जमीन अधिग्रहित की है, जिसमें 90% से ज्यादा जमीन चोलिस्तान रेगिस्तान में है, जो भारत की सीमा से सटा हुआ है। पहले चरण में 4,52,000 एकड़ भूमि को कवर किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में पूरा होने तक 7,50,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी। चोलिस्तान रेगिस्तान में 1,70,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पहले से ही निजी निवेशकों की ओर से खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक चोलिस्तान नहर के निर्माण को बंजर जमीन के बड़े क्षेत्रों में जल आपूर्ति के जरिए इलाके को बदलने के लिए उठाए गए एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान का हर प्रांत अब बिखर रहा है। पाक सरकार और फौज की मनमानी के चलते आपस में ही मारकाट मची हुई है। पहले से ही पानी के संकट से जूझ रहे सिंध प्रांत के पानी को बांटकर पंजाब को देने के फैसले से सिंध जल रहा है। सिंध के लोगों का आक्रोश जायज है। सिंध को पहले से ही उसके हक का पानी नहीं मिल रहा है और अगर चोलिस्तान प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जाता है तो सिंध पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वहां के लोग भूखे और प्यासे मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यही वजह है कि सिंध किसी भी सूरत में इस प्रोजेक्ट पर आमादा है। पानी को लेकर जल रहा सिंध। बलूचिस्तान और गिलगित के बाद अब सिंध प्रांत में भी उबाल आ चुका है। चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट के बहाने पंजाब को सिंधु नदी का पानी देने की कोशिशों ने सिंध की जनता को भड़का दिया है। गृह मंत्री के घर पर हमला, आगजनी, फायरिंग, ये घटनाएं इस बात की तरफ साफ इशारा है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बेहद खतरनाक मोड़ पर है। दरअसल योजना के मुताबिक पंजाब और चोलिस्तान की बंजर जमीन को कृषि योग्य बनाने की तैयारी है, लेकिन इस परियोजना के खिलाफ सिंध प्रांत में विरोध हिंसक हो गया है। लोगों का कहना है कि पहले से ही सिंध को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। अब नई नहरों के जरिए और पानी पंजाब की ओर मोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोग इसे पाक की पंजाब की कॉलोनियल पॉलिसी कह रहे हैं, जो सिंध की जमीन और अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है। पाकिस्तान में पीओके में भी पानी की कमी है, सिंध में भी पानी की कमी है, बलूचिस्तान में भी पानी की कमी है। और जो सिंध में पानी आ रहा है इंडस का, अभी अनेकों कैनाल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान चोलिस्तान को हरा भरा करने के लिए, जिससे केवल और केवल पंजाब प्रोविंस को फायदा होगा। और अगर पंजाब प्रोविंस अपने ही देश की दूसरी प्रोविंसेस को नज़रअंदाज करती है, उनके साथ गलत बर्ताव करती है, तो वास्तव में एक किस्म से कॉलोनाइजेशन है, कॉलोनियल पॉलिसी है। जैसे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ऊपर या कई देशों के ऊपर अपना राज्य किया और वो वही नीतियाँ अपनाते थे जो उनके लिए फ़ायदेमंद थी। इसी माफिक पंजाब प्रोविंस जो है वो तमाम नीतियाँ अपना रही है जो केवल और केवल पंजाब के हित में है, ना कि बाकी प्रोविंसेस के। सिंध बनाम पंजाब की लड़ाई। सिंध के लोगों को डर है कि कॉरपोरेट फार्मिंग के इस नहर प्रोजेक्ट के जरिए उनके हक का पानी छीना जाएगा और बड़ी कंपनियां उनकी जमीन का इस्तेमाल अपने कारोबारी फायदे के लिए करेंगी। इससे आम जनता के सामने पानी की भारी किल्लत आ सकती है।
इसी वजह से सिंध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके लिए जीने मरने का सवाल बन चुका है। सिंध के पानी का इस्तेमाल न सिर्फ पीने के लिए बल्कि सिंचाई के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। पाकिस्तान की सरकार का ताल्लुक है, सरकार तो उसका जवाब दे ही नहीं सकती। वास्तव में वहाँ पे जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है वो सारी की सारी डिपेंडेंट है पानी के ऊपर। अगर पानी नहीं मिलेगा तो आपकी फार्मिंग तो कम्प्लीटली सड़ जाएगी। और सबसे बड़ी चिंता उनको यही है, वो कह रहे हैं कि हमारी जो फार्मर्स हैं और हमारी जो फार्मिंग है, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है, कम्प्लीटली नील के बराबर हो जाएगी। क्योंकि साथ ही साथ वहाँ वो केवल और केवल उनको पानी दे रहे हैं जो उनको ड्रिंकिंग वाटर के लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा उनको सिंचाई के लिए पानी ऑलमोस्ट नील के बराबर होगा। पाकिस्तान की सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और लोगों के विरोध को दरकिनार करते हुए अपने फैसले पर अड़ी हुई है। पिछले महीने पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट (CCI) ने इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था, लेकिन सिंध की जनता का कहना है कि उन्हें हुक्मरानों पर भरोसा नहीं है और सरकार लिखित में प्रोजेक्ट को रद्द करने पर मुहर लगाए। हालांकि शहबाज सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई और लोगों का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान में बगावत की चिंगारी फूट रही है, उसके टुकड़ों में बंटने का खतरा मंडरा रहा है। सिंध से लेकर बलूचिस्तान और पंजाब से लेकर POJK में पाक से आज़ादी की मांग अब तेज हो रही है। तकरीबन हर प्रांत पाकिस्तान के चंगुल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। बलूचिस्तान ने तो बाकायदा अपनी आज़ादी का ऐलान तक कर दिया और बाकी हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया। आर्थिक तौर पर कंगाल हो चुका पाकिस्तान के लिए इस चुनौती से निपटना आसान नहीं रह गया है। पाक सरकार और फौज की नीतियों के चलते उसका बंटवारा अब तय हो गया है। टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर तरफ आग लगी है। बलूचिस्तान पहले से विद्रोह की आग में जल रहा है और उसमें पाकिस्तान खाक हो रहा है। बलूच विद्रोही हमले से पाकिस्तान सरकार और फौज दबाव में है। पाकिस्तान आज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्तरों पर गंभीर संकट में है। बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बाल्टिस्तान और POJK पाकिस्तान से आजादी चाहता है। सिंध प्रांत जल संकट के कारण सुलग रहा हो, लेकिन जल्द ही पंजाब प्रांत भी इस आग की चपेट में आने वाला है। सिंधु जल समझौते के समाप्त होते ही पाकिस्तान को पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि सतलुज की बाढ़ का पानी भी सिंध प्रांत को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाढ़ के पानी पर निर्भरता बढ़ाना पाकिस्तान सरकार की सबसे बड़ी गलती होगी। सिंध जो है पानी के बदले हर प्रकार से आग का दरिया बना देगा, क्योंकि पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस जो है बड़े पैमाने पर ऐसे फैसले ले रही है जो सिंध के लिए एक किस्म से दुश्मन देश जैसे करता है। वास्तव में उनका पानी डिप्राइव कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान को जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत ईस्टर्न रिवर्स का 100% पानी मिलता है, लेकिन 80% हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। 20% पानी अभी भी पाकिस्तान में जाता था। सतलुज का पानी भी काफ़ी देर से जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तान ने बड़े सारे कैनाल्स बनाए, बड़े डाइवर्जन बनाना शुरू कर दिया है, ये यकीन करने के कि हिंदुस्तान का एक बूंद भी पानी पाकिस्तान में ना जाए। और मोदी ने साफ तौर पे कहा जो हमारा पानी है उसको तो हम 100% इस्तेमाल करेंगे। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसमें भी जो 20% पानी हमको है जो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे उसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी पाकिस्तान का कहना है कि जो फ्लड्स के समय जो सतलुज रिवर का ओवरफ्लो होता है वो पाकिस्तान में जाएगा, आप उस पानी के ऊपर निर्भर रहिए। तो ये तो एक किस्म से हिंदुस्तान उस पानी को भी चेकमेट कर सकता है। पंजाब जो पाकिस्तान का कृषि क्षेत्र है और खाद्य सुरक्षा का आधार भी है, वो भारत से मिलने वाले पानी पर काफी निर्भर रहता है। जैसे ही भारत उस पानी को रोकता है, वहाँ की नहरें सूख जाएंगी, फसलें बर्बाद होंगी और किसान सड़कों पर उतरेंगे। उस समय सिंध की तरह पंजाब में भी जन आक्रोश फूटेगा। जल संकट, संसाधनों की लूट और शोषण ने देश के अंदर इतनी दरारें पैदा कर दी हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान जो है बहुत ही जबरदस्त एक किस्म से गंभीर स्थिति में है। POK उसके खिलाफ हो चुका है। POK के जो नदर्न एरिया गिलगिट बल्टिस्तान वहाँ के लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं। पख्तूनख्वा के लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसके खिलाफ हो चुकी है। सिंध में भी एक सिंध लिबरेशन आर्मी खड़ी हो गई है जो उसके खिलाफ है। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर उसकी नीतियाँ वही रही जिसमें केवल और केवल पंजाब प्रोविंस के फ़ायदे ही देखे, ना कि अपने देश की बाकी प्रोविंसेस, तो पाकिस्तान का टूटना तो
लगभग 100% है, लेकिन टूटने में कितना साल लगते हैं ये समय बताएगा। लेकिन मेरे को लगता है अगर नीतियों में बदलाव नहीं आया तो अगले 4 या 5 साल में पाकिस्तान के टुकड़े निश्चित है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK और गिलगित बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान से आजादी की मांग अब सड़कों पर खुलकर की जा रही है। लोग पाकिस्तानी सेना को दहशतगर्द और लुटेरा कहते हुए उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सीधी भिड़ंत की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बलूचिस्तान और गिलगित के बाद अब सिंध प्रांत में भी उबाल आ चुका है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार एक तरफ भारत विरोधी अभियानों में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ वो बर्बादी के साथ ही बंटवारे के मुहाने पर भी खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पानी के बंटवारे पर छिड़ा महासंग्राम सिर्फ पानी की लड़ाई ही नहीं बल्कि इसके जरिए पाकिस्तान से आज़ादी की आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं। बलूचिस्तान पहले से ही पाकिस्तान के दोहरे रवैये के चलते विद्रोह की आग में जल रहा है। अब सिंध भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। POJK में भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अब सीधे सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ फूट चुका है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अब टूट के कगार पर है। हर तरह से सुलग रही आग में पाकिस्तान हर रोज जल रहा है। सुलगता पाकिस्तान की हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।